कनाडा में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर 18 जून को कथित खालिस्तानी और गुरुद्वारा के प्रबंधक हरदीप सिंह निज्जर रोज की तरह दिनचर्या में व्यस्त थे, इस बात से बेफिक्र कि आज उनका आखिरी दिन है। कुछ कनाडा में उनकी छवि भले ही एक धार्मिक व्यक्ति और आंदोलन करने वालों की हो, लेकिन कुछ लोग उसके खून के प्यासे, कुछ लोगों को वो दुश्मन की तरह दिखता है। ये बात और है कि भारत में उसके खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज थे, जिसमें उसे भगोड़ा के साथ इनाम तक घोषित किया जा चुका था। भारतीय एजेंसियां उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी, उसकी गहनता से तलाश कर रही थी, लेकिन 18 जून को जो हुआ उसने कनाडा ही नहीं भारत तक में खलबली मचा दी। हरदीप की हत्या के बाद दोनों देशों के सामान्य संबंध खराब हो चुके हैं। उस रोज जो कुछ हुआ उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई, दूरी बढ़ती जा रही, जबकि दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप की हत्या में भारत का नाम ले लिया है। वहीं कनाडा की स्थानीय सिख समुदाय के सदस्यों का कहना है कि अब तक पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी। इस बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आने की बात की जा रही है। वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर के मुताबिक एक वीडियो का हवाला देते हुए बताया गया है कि निज्जर की हत्या गुरुद्वारे के पार्किंग के पास हुई थी। इस मर्डर में तकरीबन आधा दर्जन लोग शामिल थे, जिनके पास 2 गाड़ियां थी। हरदीप का मर्डर जहां पर हुआ उससे कुछ ही दूरी पर उनका बेटा भी मौजूद था। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि कनाडा के स्थानीय सिख समुदाय के सदस्यों का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर 18 जून को हुई हत्या के जांच के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया है। उनका कहना है कि पुलिस घटना स्थल पर तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर आई। इस देरी के पीछे पुलिस और एजेंसियों के बीच असहमति बताई जा रही। गुरुद्वारे के पास से कोई व्यावसायिक मालिकों और निवासियों का कहना है कि जांचकर्ता सवाल पूछने या सिक्योरिटी कैमरे की तलाशी करने के लिए नहीं, बल्कि गुरुद्वारे के आसपास के इलाके को सिर्फ देखने आए थे। निज्जर की हत्या गुरुद्वारे के सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई थी। वीडियो जांचकर्ताओं के साथ साझा किया गया था। वाशिंगटन पोस्ट ने यह भी दावा किया है कि उनकी तरफ से 90 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग की समीक्षा की गई, उसकी गहन जांच की गई, जिसमें निज्जर के ग्रे पिकअप ट्रक को पार्किंग स्थान से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। उसकी कार के बगल में ही एक सफेद सेडान नजर आ रही थी, जो ट्रक के बराबर में चलती जा रही थी। सिख समुदाय के सदस्यों का कहना है कि जांचकर्ताओं ने उन्हें बताया है कि हमलावरों की संख्या भले 6 रही हो, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ 50 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 34 तो सिर्फ निज्जर को लगी। हर जगह खून पड़ा हुआ था, टूटे हुए शीशे पूरे गुरुद्वारे में बिखरे पड़े थे, जमीन में गोलियां बिखरी हुई थी। इसके अलावा ये हत्यारे तय करके आए थे कि सिर्फ उसे मारना ही नहीं बल्कि छलनी कर देना है। इसी दौरान गुरमीत सिंह तूर नाम का एक गुरुद्वारा का नेता अपने पिकअप ट्रक से आता हुआ दिखाई दे रहा है और निज्जर को गाड़ी में बैठाकर बंदूकधारियों का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। निज्जर पंजाब के जालंधर के स्थित भार सिंह भूरा गांव का रहने वाला था, जो 1997 में भारत छोड़कर कनाडा पहुंच गया था। निज्जर कनाडा में एक प्लम्बर के रूप में काम करने गया था, लेकिन उसे परमानेंट वीजा चाहिए थी, इसीलिए उसने वहां रहकर शादी की और उसके 2 बेटे। कनाडा में रहते हुए निज्जर का खालिस्तान उग्रवाद से लंबे समय से नाता रहा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF एक प्रतिबंधित आतंकी समूह माना जाता है और उसका वो मास्टरमाइंड था। वो प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ का भी हिस्सा था। उसे साल 2020 में भारत ने आतंकी घोषित किया था। निज्जर कई मामलों में भारत में वांछित भी था, इसमें से वो कई मामलों में साजिशकर्ताओं में से एक था, जिसमें 2007 में पंजाब के लुधियाना में हुए विस्फोट में उसका नाम सामने आया था। इस विस्फोट में 6 लोगों की जान गई थी, जबकि 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वो राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुदला सिंह, जिनकी हत्या पटियाला में साल 2009 में हुई थी, उसमें भी शामिल था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।